नासा की रिपोर्ट में ऐसा क्या आया जो बना इसरो का मजाक। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि नासा की उस रिपोर्ट के बारे में जिसे सुनते ही इसरो घबरा गया। एक ऐसी रिपोर्ट जो नासा ने चंद्रयान 3 के बारे में दी है। इसरो की तरफ से भेजे गए चंद्रयान 3 के रोवर प्रज्ञान और लैंडर विक्रम इस समय चांद की सतह पर गहरी नींद में सो गए हैं। रोवर प्रज्ञान के बाद अब लैंडर विक्रम भी स्लीप मोड में चला गया है। इसरो के वैज्ञानिकों के मुताबिक चंद्रयान 3 ने अपना काम पूरा कर लिया है। चंद्रयान से जैसी उम्मीद की गई थी उससे बेहतर परिणाम देखने को मिले हैं। भारतीय विक्रम लैंडर को 7 सितंबर रात 8 बजे स्लीप मोड में डाल दिया गया है। वैज्ञानिकों ने बताया कि लैंडर रिसीवर को चालू रखा गया है और सोलर एनर्जी खत्म होने के बाद विक्रम लैंडर प्रज्ञान रोवर के बगल में स्लीप मोड पर चला जाएगा। अब हर किसी को 22 सितंबर को विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर दोनों के फिर से एक्टिव होने की उम्मीद है। इस बीच अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने चंद्रयान 3 को लेकर के एक बड़ा खुलासा कर दिया है। नासा ने एक तस्वीर शेयर की है जिसको देखकर हर कोई हैरान है। ऐसा क्या है उस तस्वीर में और नासा ने क्या खुलासा कर दिया है, इस बारे में हम आपको इस वीडियो में आगे बताने वाले हैं, तो बने रहिए इस वीडियो के आखिरी तक। 14 जुलाई को लॉन्च किए गए चंद्रयान 3 के रोवर प्रज्ञान और लैंडर विक्रम ने अब तक का अपना काम पूरा कर लिया है। रोवर प्रज्ञान की ओर से पृथ्वी पर अब तक जो भी जानकारी भेजी गई है उस पर अध्ययन किया जा रहा है। बता दें कि रोवर प्रज्ञान ने ऑक्सीजन के साथ साथ चांद के दक्षिणी ध्रुव पर एल्युमिनियम, क्रोमिनियम, मैग्नीशियम और सल्फर जैसे एलिमेंट को खोज निकाला है। इस खोज के साथ भारत दुनिया का पहला देश है जिसने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर ऑक्सीजन के सबूत दिए हैं। इसरो का अगला पड़ाव चांद के इस हिस्से में जीवन के सबूत खोजना है। भारत का चंद्रयान 3 दक्षिणी ध्रुव पर लैंड किया था। दक्षिणी ध्रुव पर चांद की वो जगह है जहां पर भारत से पहले किसी देश ने कदम नहीं रखा था। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने को लेकर के अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने एक बड़ा खुलासा किया है कि 6 सितंबर को अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने चंद्रमा की सतह पर चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर की एक तस्वीर जारी की है जिसे उसके LRO अंतरिक्ष यान ने खींचा है। चंद्रयान 3 को फोटो के बीच में देखा जा सकता है और उसकी चमक के साथ काली परछाई को भी देखा जा सकता है। दोस्तों, जब से चंद्रयान 3 के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने की खबर आई है तब से अमेरिका की एजेंसी नासा उसे खोजने में लगी हुई थी। अंतरिक्ष में चांद की निगरानी के लिए भेजे गए अंतरिक्ष यानों की सहायता से अमेरिका चंद्रयान की एक झलक देखने का बेताब रहा है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस दक्षिणी ध्रुव पर अमेरिका की खुद की उतरने की कभी हिम्मत नहीं हुई वहां पर भारत अपना चंद्रयान कैसे सफलतापूर्वक लैंड करवा सकता है। नासा को तो इसरो का चंद्रयान महज एक कहानी लग रही थी, लेकिन 6 सितंबर को जैसे ही नासा की अंतरिक्ष यान दक्षिणी ध्रुव के ऊपर से गुजरा तो उसमें लगे हाई रेजोल्यूशन कैमरे में नासा के वैज्ञानिकों को भारत का चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर खड़ा नजर आया। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर भारत के विक्रम लैंडर को खड़ा देख नासा हैरान रह गया और उसके बाद वो ये जानकारी जुटाने लगा कि दक्षिणी ध्रुव से कितनी दूरी पर लैंडर उतरा है। नासा ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि इसरो के चंद्रयान 3 ने चांद की सतह पर 23 अगस्त 2023 को अपने कदम रखे थे। ये जगह चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव से करीब 600 किलोमीटर दूर है। इसके साथ ही नासा ने विक्रम लैंडर की एक तस्वीर भी शेयर की है जिसमें विक्रम लैंडर नजर आ रहा है। जहां पर विक्रम लैंडर उतरा है वहां पर सफेद रंग का चारों तरफ हैलो बना रखा है जो कि लैंडर के इंजन के धुएं की वजह से उड़कर हटी धूल है। LRO नासा का स्पेस लाइट केंद्र संचालित करता है। अब तो नासा को भी विश्वास हो गया है कि भारत का इसरो उसे कड़ी टक्कर दे रहा है। इसरो ने भले ही चंद्रयान 3 को 600 किलोमीटर अंदर लैंड करवाया, लेकिन दक्षिणी ध्रुव पर विक्रम लैंडर ने अपना झंडा गाड़ दिया है। दोस्तों, इस समय जहां पर हमारे प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर मौजूद हैं, वहां पर घोर अंधेरा छाया हुआ है। विक्रम लैंडर अब बिना सूरज की रोशनी के है। अब
अब वो चांद के अंधेरे में सो चुका है। लैंडर और विक्रम रोवर के सारे सिस्टम बंद कर दिए गए हैं, सिर्फ सिलेंडर का रिसीवर ऑन है ताकि उसको दोबारा से जगाया जा सके। अब चंद्रमा के उस हिस्से पर 14-15 दिन तक रात रहेगा जहां पर विक्रम और प्रज्ञान हैं। अगर ये दोनों वहां के तापमान को बर्दाश्त कर ले गए तो शायद वापस सूरज के उगने पर एक्टिव हो जाएंगे, लेकिन इसकी संभावना बेहद कम मानी जा रही है। वैसे दोस्तों, क्या आपको पता है कि चंद्रमा पर मौजूद विक्रम लैंडर की पृथ्वी से दूरी कितनी है? विक्रम लैंडर धरती से करीब 3,80,000 किलोमीटर दूर है। अब अगले 14 दिनों तक विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर के आसपास घनी रात और कड़ी ठंड होगी। टेम्परेचर -250 डिग्री यानी कि 250 डिग्री से और भी नीचे जा सकता है। ऐसे में विक्रम और रोवर के इंफ्यूलमेंट के साथ ही बैटरी के खराब होने का डर बना हुआ है। लैंडर और रोवर अगर ये सर्दी बर्दाश्त कर लेते हैं तो 14-15 दिनों के बाद सूरज उगने से वो चार्ज हो सकते हैं। रोवर प्रज्ञान को चांद पर इसरो ने इस तरह पार्क किया है कि जैसे ही 22 सितंबर को सूरज की पहली किरण चांद पर पड़े तो वैसे ही रोवर के सोलर पैनल को सूरज की रोशनी मिल सके और वो दोबारा उठ सके। वैसे इस समय इसरो का संपर्क चंद्रयान 3 के प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर दोनों से ही नहीं है। विक्रम लैंडर को 7 सितंबर को भारतीय समय के मुताबिक रात 8 बजे स्लीप मोड पर भेज दिया गया था। वैज्ञानिकों ने बताया कि लैंडर रिसीवर को चालू रखा गया है और सोलर एनर्जी खत्म होने के बाद प्रज्ञान रोवर विक्रम लैंडर के बगल में स्लीप मोड पर चला जाएगा। अब हर किसी को 22 सितंबर को विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर दोनों के फिर से एक्टिव होने का इंतजार है। 22 सितंबर को इसरो के कंट्रोल रूम में बैठे वैज्ञानिक एक रेडियो सिग्नल विक्रम लैंडर को भेजेंगे। अगर सब कुछ सही रहेगा तो विक्रम लैंडर का रिसीवर उसे रेडियो सिग्नल को रिसीव करके फिर से जाग जाएगा। लेकिन अगर रेडियो सिग्नल का जवाब वापस धरती पर नहीं आया तो ये मान लिया जाएगा कि चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर हमेशा के लिए चांद की सतह पर भारत के राजदूत बनकर रह गए। दोस्तों, चांद पर 14 दिन आराम करने के बाद देखते हैं आखिर 22 सितंबर को क्या होता है। अगर एक बार फिर लैंडर जाग गया तो न जाने अगले कितने दिनों तक यही सिलसिला चलता रहेगा और न जाने चांद के कितने रहस्य और उजागर होंगे। दोस्तों, आपकी दुआओं के बल से ही 23 अगस्त को चांद की सतह पर चंद्रयान 3 ने सफल लैंडिंग की थी। अब एक बार फिर आप दुआ करिए कि जब चांद की सतह पर 22 सितंबर को सूर्य की रोशनी पड़े तो हमारा विक्रम लैंडर दोबारा नींद से जाग जाए और हमारा रोवर फिर से काम करने लग जाए। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।